दिस इज़ मखदूम शाहबुद्दीन और मेरे साथ मैम कुलसूम हाशमी मौजूद है और इनका चैनल है कुलसूम हाशमी चांद बाग के नाम से. डू सब्सक्राइब इट. मैं खुद भी चांद बाग आपको शायद ना इल्म हो लोगों को, लेकिन मैं इसी जिसे कहते हैं ना कि एक नर्सरी से निकला हूँ. तो चांद बाग और मैम वंडरफुल कॉम्बिनेशन. डू फॉलो, डू सब्सक्राइब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर. मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा. अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके. ऐसा क्या कह दिया शाहिद अफरीदी ने वज़ीरिस्तान में जाके कि इमरान रियाज को उनको बड़ा बड़ा अच्छा और बड़ा करारा जवाब देना पड़ा जिसको कि शाहिद अफरीदी डिजर्व करते थे. ऐसी कौन सी खबर है जो दारों के बारे में शाहिद अफरीदी फैला रहा है जिसको मना करना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो गद्दार है वो गद्दार है और हम किसी गद्दार को प्रमोट नहीं कर सके. इसके बारे में पूरी तफसील नाज़रीन मैं आपको बताती हूँ. क्या वाक़या हुआ, कैसे हुआ और शाहिद अफरीदी ने क्या कहा. डैमेज कंट्रोलर लॉन्च दोबारा किया जा रहा है. इस पे शाहिद अफरीदी को वहां पर बुलाया गया. बुलाने के बाद उन्हें कहा गया कि आप वज़ीरिस्तान में आए हैं तो कोई तकरीर करें, कोई अच्छी बात करें ताकि लोग जो हैं वो आपसे इम्प्रेस हों. और क्योंकि आप कौमी खिलाड़ी हैं, हीरो हैं, लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं. आप जो भी बात करेंगे लोग सुनेंगे, समझेंगे. इसलिए बहुत से लोग उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं और वो खुद भी इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि डॉलर की चमक बहुत गहरी होती है. जब उन्हें स्टेज पे बुलाया गया तकरीर के लिए तो हज़ारों का मजमा उनके सामने था. उस पर उन्होंने ये कहा कि जो हमारी कौम है, पश्तून जो है कौम, इसकी तरक्की का राज क्या है, ये कैसे तरक्की करेगी, ये कैसे आगे बढ़ेगी. इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो कौम है, ये जो पश्तून कौम है, ये जो है अदारों को समझे, अदारों के साथ बैठे. नई जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को समझे और अदारों का साथ दे, अदारों की सिक्योरिटी का ख्याल करे. तब कहीं जाके हम लोग जो हैं, जो हमारे पश्तून हैं, इन कौम है, इसके जो मसाइल हैं वो हल होंगे और हम लोग आगे तरक्की करेंगे. जब इन्होंने ये कहा, इनकी बात सुन के बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए इनके इंस्टाग्राम पर और भी बहुत से कहा. तो फिर किसी एक बंदे ने कहा शाहिद अफरीदी से कि आप शाहिद अफरीदी साहब क्या बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि पिछले दिनों जो वाकया हुआ, जो मंडी बहाउद्दीन में MNA साहब की वाइफ है वो जो बात कर रही है, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने भी तो दारों का ही नाम लिया ना. आपकी तो दारों को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. आप क्या कहना चाह रहे हैं. वो औरत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसने बताया कि दारों के बंदों ने ही इसको घसीटा, उसको बालों से घसीटा, उसको मारा, उसको जरकोब किया. उसकी जो 9 साल की बच्ची थी, उसका छोटा बच्चा था, उस पर तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया. उनके घरों में घुस के उस औरत के पैरों के ऊपर एक बंदे ने पाँव रख के जोर जोर से उसको दबाया, प्रेस किया. तो आप किन इदारों की बात कर रहे हैं, किस हुकूमत की बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं. आपका जो मौक़िफ़ है वो हमारी समझ से बाहर है. जब ये ट्वीट उनकी चली तो उसके बाद लोगों ने और भी बहुत से कमेंट उनके इंस्टाग्राम पे करना शुरू कर दिए कि शाहिद अफरीदी साहब आप कौमी हीरो हैं, आप क्या कह रहे हैं, आपको ये अल्फाज ज़ेब नहीं देते थे. वहाँ पे जो हमारे हैं नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताती हूँ. इस वक्त जो बंदा इस गवर्नमेंट की भी बात कर रहा है, लोगों की नज़र में वो भी गद्दार है, क्योंकि जो अवाम है वो बाशऊर हो चुकी है, वो पढ़ी लिखी हो चुकी है, उसको हर बात की समझ है, हर बात की बूझ है. आप देखें काजी फाइज ईसा का हाल देखें, वो जहाँ कहीं भी है, वो पाकिस्तान में था, USA में था, UK में था, वो जहाँ पे भी गया है वहीं पे इब्रत का निशान है. वहीं पे चोर, लुटेरा, डाकू, पता नहीं क्या क्या किस्म की आवाज़ें उसको सुनने को मिल रही हैं, उसको सुकून नहीं है. तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो गवर्नमेंट के साथ इस वक्त लोग दे रहे हैं, लोगों की नज़र में, अवाम की नज़र में वो भी गद्दार हैं और अवाम किसी तौर पे भी अब कुछ भी करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए बैठी नहीं है. वहाँ पे जो इमरान रियाज साहब हैं उन्होंने भी एक मैसेज दिया, ट्वीट दी, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. उन्होंने कहा शाहिद अफरीदी साहब को कि नई लॉन्चिंग की एक और कोशिश, अवामी मैंडेट का एहतराम, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और आज़ादी, इजहार राय आगे बढ़ने का बहुत रास्ता है. तस्मों से बंदे किरदार इस आज़ादी का मतलब नहीं समझते. मुल्क से वफादारी की बजाय अदारों से वफादारी छोटी छोटी सोच का अक्कासी करती है. और ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की. उन्होंने कहा कि आज़ादी राय बहुत अहम चीज़ है. एहतजाज अगर बुरा है, यानी कि लोग अगर एहतजाज कर रहे हैं, अगर ये एहतजाज इतना ही बुरा है तो इसको आईनी हक क्यों दिया गया, क्यों आइन ने कहा कि आप जो हैं वो एहतजाज कर सकते हैं, आप पूरा एहतजाज करें, आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं. अब भी
काजी फाजिसा के लिए जो एयरपोर्ट पे लोग खड़े थे, उनमें एक औरत थी जो खड़ी थी वहां से काफी देर से। वो गई थी कि वो इमरान खान के और काजी फाजिसा के बैनर भी उठा के खड़ी थी, कार्ड भी खड़ी थी। वो वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहती थी क्योंकि ये हमारा आईनी हक है, हम अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा अगर एहतजाज करना इतना ही गैर इखलाकी किरदार है तो इसको क्यों हक दिया गया, आईनी हक क्यों दिया गया, क्यों कहा गया आइन में कि आप एहतजाज कर सकते हैं। और एहतजाज का हक तो हम सबका है ना, हम सब भी एहतजाज कर सकते हैं। फिर वहां पे किसी बंदे ने पूछा शाहिद अफरीदी साहब से कि ये ड्रोन हमलों के बारे में आप क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इतने बच्चे हैं जो शहीद हो रहे हैं, इतने घरों को नुकसान हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, बीमारी फैल रही है, घरों के घर, मकान के मकान तबाह हो रहे हैं। आपको पता है वो साइड पे इतनी जो है वो ज़रिया माश नहीं है, लोग कमाते हैं और खाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो उनका जो ज़रिया माश है वो उनके मुताबिक, कोई किसी ने भेड़ बकरियां रखी हुई है, किसी ने कुछ रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो आप पता करें कि जो ड्रोन हमले हो रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये नुकसान है, बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ये तो काफ़ी जुल्म वाली बात है, क्योंकि अब उनको फील हो चुका था कि वो गलत बात कर चुके हैं। वो अपनी सफाई देने के बारे में भी सोच रहे थे कि उन्होंने जो अदारों के बारे में बात की है वो गलत बात की है। क्यों, ये खास तौर पर शाहिद अफरीदी को, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो उनका पैगाम है, अदारों का पैगाम है, ये लोगों तक पहुंचाया जाए, इसलिए उन्होंने सेलिब्रिटी को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है शाहिद अफरीदी, हम इसके जरिए पैगाम इस्तेमाल करते हैं और ये लोग फकत डॉलर की चमक में, डॉलर की चमक धमक में अपना आप बेच देते हैं, ये लोग अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं। लकी मरवत में नाज़रीन आपने देखा होगा, बताया गया है कि वहाँ के जो पुलिस वाले हैं उन्होंने वहाँ से आर्मी वालों को निकाल दिया। उन्होंने कहा आर्मी वाले यहाँ से निकल जाए, यहाँ आर्मी वालों का कोई काम नहीं है, यहाँ पे जो काम है फौज पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर पर जाए, यहाँ का जो काम है हम खुद देख लेंगे। यानी कि लोग अब हर तरह की अवेयरनेस पैदा कर चुके हैं। अब सिर्फ बात इमरान खान तक नहीं रहेगी, अब दुश्मनी सिर्फ इमरान खान के साथ लोग नहीं कर रहे, अब जो दुश्मनी है वो पूरे दुनिया से हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि जो सच्चा लीडर है वो इमरान खान है, हम इमरान खान का साथ देंगे, जो हमारा लीडर है। अब लोगों को समझ आना शुरू हो गया कि गलत चीज़ कहाँ पे है और सही चीज़ कहाँ पे है, किस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। शाहिद अफरीदी साहब का यही मकसद था कि वो इदारों को प्रमोट करेंगे, अपने परसून कबीले से कहेंगे कि हमारे मसाइल का हल यही है कि हम गवर्नमेंट के साथ बैठे, इदारों के साथ बैठे ताकि इदारे हमारे मसले हल कर सके। लेकिन नहीं, लोग जानते हैं कि ये जो हुकूमत है, ये जो गवर्नमेंट है, ये किसी भी किस्म का कोई भी मसले का हल नहीं देगी। इस हुकूमत का काम है लोगों में पकड़ दकड़ करवाना, सजाएं दिलवाना, अपने आप को क्लियर करना, लोगों का हक खाना, ये इस गवर्नमेंट के काम है। और जो लोग हैं, अब जो अवाम है, अब अवाम को समझाने की जरूरत नहीं है, अवाम पहले ही समझदार है, अवाम को पहले ही पता है। और ये शाहिद अफरीदी की जो ये बात है, इस पर जो इमरान रियाज का जो ट्वीट किया है, मैं इमरान रियाज की इस ट्वीट पे बहुत खुश हुई। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने कहा तस्मों से बंधे लोग क्या जाने कि आज़ादी क्या चीज़ है। ये जो बात है ये छोटी सोच की काशी करती है। और वेल डन इमरान रियाज साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये छोटी सोच है। और शाहिद अफरीदी साहब जो इतने बड़े हमारे लेजेंड है, वो भी छोटी सोच पे लगे हुए हैं और लोगों के बारे में दिमाग में ये बातें डाल रहे हैं। लोग इन सब बातों को समझ चुके हैं कि जो दारे हैं, ये सब कुछ है, ये सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ माफिया है जो लोगों को खराब करने के और अपने मफादात के हक में सोच रहा है।